गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इंग्लिश का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है द पोस्ट मास्टर। ये जो स्टोरी है बेटा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, जिनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जिनको हम गुरुदेव के नाम से याद करते हैं। जो ये स्टोरी है ये इनकी खुद की एक स्टोरी है। रविंद्रनाथ जी ने अपना जो करियर है वो शॉर्ट स्टोरीज लिखकर स्टार्ट किया था। जो उनकी फर्स्ट स्टोरी थी उसका टाइटल था बिखोरिनी। अब हम इस स्टोरी में क्या पढ़ेंगे? द फॉलोइंग स्टोरी इज़ मेनली अबाउट लॉन्गिंग एंड सेपरेशन। ये जो हमारी स्टोरी है जो आज हम रीड करेंगे, ये याद आना, मतलब अगर हम किसी को याद करते हैं, किसी से मिलते हैं और बाद में उससे बिछुड़ जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, उस बारे में है। इट ऑल्सो शो हाउ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशनशिप आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ये स्टोरी हमें क्या बताती है कि किस तरह से ह्यूमंस, मतलब हम लोगों के एक दूसरे के साथ रिश्ते हम बनाते हैं, किस तरह से हम एक दूसरे के साथ दया भाव रखते हैं या अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। दिस स्टोरी इज एन अडेप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ हिज ओरिजिनल बंगाली शॉर्ट स्टोरी। जो ये स्टोरी है वो रविंद्रनाथ जी की खुद की स्टोरी है, जो कि ओरिजिनली बंगाली में लिखी गई थी, बाद में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया। तो अभी हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इन द विलेज ऑफ ओलापुर, an owner of an indigo factory had established a post office where the postmaster first took up his duties. इंडिगो मतलब नील की फैक्ट्री, जो नील हम कपड़ों पर यूज करते हैं, कपड़े धोते वक्त। क्या है कि ओलापुर नाम का एक विलेज है जहाँ पर नील बनाने की फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी। और वहाँ पर जो इंडिगो फैक्ट्री मतलब नील की जो फैक्ट्री थी, उसके ओनर ने एक पोस्ट ऑफिस बनाया और जो पहला पोस्ट मास्टर था उसको अपनी ड्यूटी संभलवाई। द पोस्ट मास्टर बिलोंग टू कोलकाता। जो पोस्ट मास्टर है वो कोलकाता से बिलोंग करता था एंड वर्किंग इन हिज स्मॉल विलेज, और वर्क करता था एक छोटे से विलेज में, फार अवे फ्रॉम द हस्टल एंड बस्टल ऑफ सिटी लाइफ। वो क्या था, जो शहर की हस्टल एंड बस्टल लाइफ, सिटी की मतलब जहाँ बहुत तेज आवाज़ें वगैरह होती हैं, उनसे दूर था। फेल्ट स्ट्रेंज एंड न्यू, और बहुत उसको अजीब सा लग रहा था, यहाँ पर नया सा लग रहा था। हिज ऑफिस स्टूड सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट एंड ओवरलुक्ड अ स्लिमी पॉन्ड। जो उसका ऑफिस था वो घने जंगलों के बीच था, और उसके ऑफिस के पास एक स्लिमी मतलब मडी, मतलब वो तालाब जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा होती है, और उसके ऑफिस के पास एक स्लिमी पॉन्ड भी था। Although the postmaster attempted to write verses and mix with the worker at the indigo plantation to while away his time. जो वैसे तो क्या था, पोस्ट मास्टर ने काफ़ी कोशिश की जो इंडिगो मतलब दूसरे जो फैक्ट्री के वर्कर थे उनके साथ वो घुल मिल जाए, उसने बहुत कोशिश की। टू वाइल अवे दिस हिज टाइम, मतलब उस टाइम पर उसने काफ़ी कोशिश की। बट ट्रुथ टू बी टोल्ड, लेकिन सच क्या था वो देखिए। द पोस्ट मास्टर सीक्रेटली यर्न फॉर अ रिटर्न टू सिटी लाइफ। लेकिन सच तो यह था कि पोस्ट मास्टर जो है वो सिटी लाइफ में वापस जाना चाहता था, मतलब अपने घर वापस जाना चाहता था। द पोस्ट मास्टर सैलरी वाज मीरेज एंड हैड टू कुक फॉर हिज ओन मील्स। पोस्ट मास्टर की जो सैलरी थी वो काफ़ी कम थी और उसको अपना खाना खुद बनाना पड़ता था। एज द इवनिंग ड्रू क्लोजर एंड बर्ड स्टार्टिंग चिरपिंग देयर वे बैक टू देयर नेस्ट। जैसे जैसे शाम नज़दीक आती, जो बर्ड थे वो चहचाते हुए वापस अपने घोंसलों की तरफ जाते। द पोस्ट मास्टर यूज टू कॉल आउट फॉर रतन, एन ऑर्फन गर्ल ऑफ द विलेज हु डिड ऑड जॉब्स फॉर हिम। तो शाम के समय क्या होता था, पोस्ट मास्टर है रतन को बुला लेता था। रतन एक ऑर्फन गर्ल मतलब एक अनाथ लड़की थी उस गांव की, जो उसके लिए कुछ काम करती थी, उसके रूटीन का काम, जैसे कि उसका खाना बनाना,
उसके घर की सफाई वगैरह करना। रतन एंड द पोस्ट मास्टर वुड सिट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो क्या होता था, जो रतन है और पोस्ट मास्टर काफ़ी लंबे टाइम तक बैठते एंड डिस्कस देयर फैमिलीज एंड देयर पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। मतलब वो दोनों काफ़ी देर तक बैठते, अपनी फैमिलीज़ के बारे में और अपने जो भी सर्कमस्टांस हैं उनकी अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करते थे। अब आगे रतन के बारे में बताया। रतन हैड डिम मेमोरीज ऑफ हर टाइम स्पेंट विद हर पेरेंट्स। रतन के माइंड में, मतलब एक रतन जो सोचती थी उसके कुछ धुंधली यादें, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा सा याद आता था कि किस तरह से उसने अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड किया है, एंड पार्टली रिकोलेक्टेड हाउ हर फादर हैड बिन फॉन्डर ऑफ हर देन हर मदर। और उसे थोड़ा थोड़ा ये याद आता था कि किस तरह से उसके जो फादर थे उसको उसके मदर से भी ज़्यादा प्यार करते थे। हाउ शी यूज टू सिट आइडली ऑन द एज ऑफ स्मॉल पॉन्ड प्लेइंग फिशिंग विद हर लिटिल ब्रदर। कि कैसे वो स्मॉल पॉन्ड मतलब छोटे से तालाब के किनारे अकेली बैठकर वो मछलियों के साथ मतलब मछली वाला खेल खेला करती थी, और उस टाइम उसका लिटिल ब्रदर भी उसके साथ होता था। वो सब याद कर रही है। एज देयर टॉक वॉर ऑन इट जनरली बिकम लेट। तो इस तरह से रतन और पोस्ट मास्टर बातें करते करते काफ़ी लेट हो जाते थे, एंड पोस्ट मास्टर अलाउड रतन टू पुट टुगेदर अ हम्बल मील दैट बोथ वुड शेयर बाय द फायर साइड। जब काफ़ी लेट हो जाते थे तो पोस्ट मास्टर रतन को कह देता था कि वो हम दोनों के लिए इकट्ठे ही मील मतलब खाना बनाए, और फिर दोनों इकट्ठे आग के पास बैठकर खाना खाते थे। Fueled by these memories and talk with girl, the postmaster would also start yearning and remembering his family. तो इस तरह से जो छोटी बच्ची थी रतन, उसकी बातों को सुनकर, उसकी यादों को सुनकर पोस्ट मास्टर के मन में भी इच्छा हुई कि वो अपनी फैमिली से मिले। वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए तरसने लगा। यर्निंग मतलब मिलने के लिए तरसना। किस किस से मिलने के लिए वो तरसने लगा? हिज मदर, सिस्टर, ब्रदर एंड देयर होम। अपने घर को जाने के लिए, अपनी मदर, सिस्टर और ब्रदर से मिलने के लिए तरसने लगा वो। अनेबल टू शेयर दीज लॉन्गिंग विद द मैन एट द इंडिगो प्लांटेशन, the postmaster talked freely with the girl, and it was before long that he had become very familiar with these people and frequently unable to share। मतलब वो शेयर नहीं कर सकता था अपनी ये सारी बातें। जो इंडिगो प्लांटेशन के जो मैन थे, वर्कर थे, नील प्लांट में जो काम करते थे, उन सब के साथ वो अपनी सारी बातें शेयर नहीं कर सकता था, लेकिन वो फ्रीली टॉक कर लेता था उस गर्ल से, और उसके साथ वो काफ़ी फैमिलियर हो गया था बहुत जल्दी, और वो उससे इस तरह से फैमिलियर हो गया था कि वो उसको पर्सनली बहुत अच्छे से जानता है। वन डे ड्यूरिंग अर्ल इन द रेन्स, एक दिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई। द पोस्ट मास्टर टुक इट अपॉन हिमसेल्फ टू टीच रतन द अल्फ़ाबेट एंड दस इट वाज डेट। तो उस समय पोस्ट मास्टर ने रतन को अल्फ़ाबेट सिखाने का सोचा। विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब बहुत थोड़े समय में ही शी हैड मास्टर डबल कॉन्सोनेंट्स, मतलब बहुत थोड़े से समय में ही वो सारे के सारे अल्फ़ाबेट सीख गई, मास्टर हो गई उसमें। मीन वाइल द रेन्स पोर्ड डाउन इंसेंसडली, मतलब इसी बीच क्या हुआ कि जो रेन है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लगातार बारिश होती जा रही थी। एंड कैनाल्स एंड डिचेड ओवरफ्लो, जो नदियाँ थी या और तालाब वगैरह थे, छोटे छोटे लेक्स, वो ओवरफ्लो हो गए। द विलेज रोड हैड बिकम इम्पॉसिबल, और विलेज की रोड ऐसी हो गई कि उसको क्रॉस करना इम्पॉसिबल सा लग रहा था, मतलब मुश्किल लग रहा था। दिस रफ वेदर, मतलब इस तरह का रफ मतलब ख़राब वेदर जो था, स्टार्टेड टू प्रे ऑन द पोस्ट मास्टर। प्रे मतलब शिकार। तो इस तरह के ख़राब मौसम ने क्या किया, पोस्ट मास्टर को अपना शिकार बना लिया। एंड इट वाज नॉट लॉन्ग बिफोर ही हैड कम डाउन विद फीवर,
और उसको मतलब बुखार होते, फीवर होते कुछ भी टाइम नहीं लगा, मतलब इस तरह के ख़राब वेदर में पोस्ट मास्टर को फीवर हो गया। इन द लोनलीनेस ऑफ हिज सराउंडिंग एंड द डिप्रेसिंग वेदर, तो वो वैसे ही काफ़ी अकेला फील कर रहा था अपने चारों ओर, और वेदर भी ऐसा था कि वो डिप्रेस हो गया। द पोस्ट मास्टर लॉन्ग्ड फॉर द सूथिंग टच ऑफ हिज मदर केयर, तो वो अपनी मदर के जो प्यार भरे टच, जो अपनी मदर को याद करने लगा, उनके प्यार के एहसास को याद करने लगा। रतन टुक ग्रेट केयर ऑफ द पोस्ट मास्टर विद मदरली अफेक्शन, तो इस समय में क्या किया, रतन ने पोस्ट मास्टर की एक माँ की तरह, मदर अफेक्शन की तरह उसकी बहुत केयर की। शी कॉल्ड द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया। गेव हिम मेडिसिन्स, उसको मेडिसिन दी। एंड इंश्योर्ड एन एप्ट डाइट, और उसको सही खाना दिया, सही डाइट दी। सो डैट ही कुड रिकवर क्विकली, इस तरह से वो बहुत जल्दी ठीक हो गया। तो बेटा इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।